एक जमाना था जब पप्पू यादव के नाम से लोग खौफ खाते थे। आज लोगों के बीच पप्पू यादव मसीहा बन गए। दरअसल बाहुबली की सीरीज में आज बात बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव की, जो कई कत्ल में आरोपी होने के बावजूद भी बिहार में गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं पप्पू यादव का अपराध से राजनीति में आने का सफर कैसा रहा है। दरअसल बिहार के एक बेहद मशहूर नेता अजीत सरकार, उनके एक अन्य साथी असफुल्ला खान और ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग होती है। घटना वर्ष 1998 की है। घटना में तीनों के तीनों मारे गए। आरोप लगे बिहार के ही 3 नेताओं पर, जिसमें से एक नाम बाहुबली सांसद राजेश रंजन। लोग उन्हें पप्पू यादव के नाम से जानते हैं। 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव के सियासी सफर से पहले शुरुआत हुई उनके आपराधिक जीवन की। हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग जैसे 31 मामले इन पर दर्ज है। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ। जमींदार परिवार में पैदा हुए राजेश रंजन के होते ही पप्पू नाम मिल गया था। उनके दादाजी ने उन्हें पप्पू बोलना शुरू किया और यही नाम राजनीति में भी उनकी पहचान बन गई। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई वहीं आनंद मार्ग स्कूल से की। मधेपुरा यूनिवर्सिटी के BN मंडल कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद उन्होंने वापस बिहार का रुख किया और इस बार उन्होंने राजनीति में कदम रखने का मन बना लिया था। 80 के दशक में लालू प्रसाद यादव अपने राजनीतिक करियर को चमकाने में लगे हुए थे और उस वक्त लालू यादव का साथ दिया कॉलेज से निकले इस दबंग पप्पू यादव ने। पूर्णिया में पप्पू यादव का नाम का खासा खौफ था और लालू यादव के राजनीतिक करियर में पप्पू यादव की दबंगई ने खासी मदद की। कॉलेज के समय से ही पप्पू यादव की पहचान बाहुबली के रूप में होने लगी थी। 1990 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने उससे जीत भी हासिल की और बन गए नेताजी। विधायक बनने के बाद तो पप्पू यादव का कद और बढ़ गया और साथ ही बढ़ गई उनकी दबंगई भी। 1990 के दौर के एक और नेता जिनका नाम आनंद मोहन था। आनंद मोहन भी राजनीति में आए थे। 1990 में जनता दल के टिकट पर पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच अक्सर वर्चस्व को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मार धार, खून खराब और उनके राजनीतिक जीवन का हिस्सा था। कहते हैं कि उस वक्त पप्पू यादव को इलाके का सबसे बड़ा डॉन माना जाता था। बड़े दबंग भी उनके सामने पानी भरते थे। लालू यादव के राजनीतिक जीवन में ही उन्होंने खासी मदद की। बूथ कैप्चरिंग हो या फिर वोटों की पोटियां चुरा लेना, ये सब आरोप उन पर लगते रहे। पप्पू यादव बहुत कम वक्त में ही कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना रुतबा कायम कर लिया था। कोसी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल जैसे सीमांचल इलाकों में वो काफ़ी फेमस हो चुके थे। एक नेता के साथ साथ एक बाहुबली नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। 1991 में वो पहली बार पूर्णिया से सांसद बने। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और संसद तक का सफर पूरा किया। इसके बाद तो उनका राजनीतिक जीवन तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1996 और 1999 में वो पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद बनते रहे, लेकिन 1999 में उनका नाम माकपा विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में आने के बाद उनके राजनीतिक जीवन पर कुछ समय के लिए विराम लग गया। CBI की विशेष अदालत ने उन्हें आरोपी बनाया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पप्पू यादव पर CBI की विशेष अदालत में केस चलता रहा और वो लंबे समय तक जेल में भी रहे। इस बीच साल 2004 में पप्पू यादव को लालू यादव का साथ मिला। उन्होंने मधेपुरा सीट से RJD के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत हासिल की। इस बार वो चौथी बार सांसद बने थे। साल 2008 में उन पर हत्या के आरोप साबित हो गए। CBI की विशेष अदालत ने पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कई सालों तक वो जेल में ही बंद रहे। पप्पू यादव ने इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील की, जहां से साल 2013 में उन्हें राहत मिली। सबूत के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव काफ़ी बदले नजर आए और वो अपनी बाहुबली वाली छवि को बदलने की हर कोशिश करने लगे। गरीबों का मदद करना, अपने इलाके के लिए सामाजिक कार्य करना, ये सब उनकी लिस्ट में शामिल हो गया। जब वो जेल में रहे उस वक्त उन्होंने द्रोहकाल का पाथिक नाम से अपनी किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बताते हैं। इसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन और पर्सनल लाइफ दोनों का जिक्र किया। इस किताब में वो खुद बाहुबली की छवि को
गलत भी बताते हैं। तो पप्पू यादव 5 बार सांसद रहे, पप्पू यादव मसीहा बन गए, पप्पू यादव कोविड के वक्त में काफ़ी मशहूर हुए। न सिर्फ अपने इलाके के लोग बल्कि बिहार भर के लोगों के लिए पप्पू यादव एक सहारा बन गए। जहां भी ज़रूरत होती थी पप्पू यादव वहां पहुंचते थे, लोगों को ऑक्सीजन, दवा, खाने पीने की सामग्री भी उपलब्ध कराते थे। तो जिस पप्पू यादव की छवि बाहुबली वाली थी, जिस पप्पू यादव के नाम से लोग थर थर काँपते थे, डरते थे, उस पप्पू यादव ने अपनी छवि ऐसी बदली कि लोग उन्हें मसीहा भी कहने लगे। आज भी जहां कोई नहीं पहुंचता है, जहां सिस्टम फेल होती है, जहां सिस्टम और सरकार कोई काम का नहीं होता है, वहां पप्पू यादव मदद बनकर पहुंचते हैं। तो पप्पू यादव की कहानी कुछ ऐसी है कि कभी मर्डर केस में उन पर आरोप तय हुए, जेल गए, एक लंबा वक्त उन्होंने जेल में बिताया, हत्या, किडनैपिंग, बूथ कैपिंग जैसे 31 मामले उन पर दर्ज है। उस पप्पू यादव ने जेल से निकलने के बाद अपनी छवि इस कदर बदली, बदलाव लाया कि लोग उन्हें मसीहा कहने लगे, गरीबों का भगवान कहने लगे। बहरहाल पप्पू यादव को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।